अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है एवोमीटर मल्टीमीटर जो होता है आप लोग देख रहे होंगे। ये डिजिटल मल्टीमीटर आप लोग दुकान पे सबके यहाँ देखे होंगे। तो आज हम लोग इसी के विषय में अध्ययन करेंगे, इसी के बारे में जानेंगे। ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, इसको ध्यान से देख लीजिए तो इस पर जो लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये मल्टीमीटर जो है, अब मल्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग देखे होंगे अपने आसपास गांव के जो दुकानें होती हैं उसमें लिखा होता है कि मल्टी स्टोर, जनरल स्टोर। तो मल्टी स्टोर का मतलब उसमें एक सामान न रख के कई सामान रखते हैं। अब जैसे कहीं पे सिंगल सामान एक चीज़ की रखा जाता है तो वहाँ पे लिखा जाता है कि उसी का नाम ओनली आयरन स्टोर, मतलब लोहे का गोदाम है तो लोहा रखा गया, गेहूँ का गोदाम है गेहूँ। अब मल्टी का मतलब हुआ कि हमने जो है कई चीज़ों को रखा है अपने पास। तो ये जो हमारा मल्टीमीटर है हम लोग के लिए बहुत उपयोगी है। इससे हम लोग इतने सारे काम कर सकते हैं, लाइट ना उपलब्ध होने पे, सप्लाई ना होने पे। जो काम हम लोग सीरीज बल्ब से करते थे उसका लगभग जो है 70% कार्य हम लोग इसी से कर लेंगे। तो उसके लिए ये मल्टीमीटर है, इसके साथ जो है हमें दो ये लीड मिलती हैं, कनेक्टिंग लीड होती है। एक रेड कलर की प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है और दूसरी जो है ब्लैक कलर की। तो ये हमारी जो कनेक्टिंग लीड है जो हमारे इस जो है टर्मिनल से हमको कनेक्ट कराती है उपकरण को टेस्टिंग करने के लिए। तो अभी देखिए प्रेजेंट टाइम में ऑफ अवस्था में है। यहाँ पे इसके बीच में एक रोटरी स्विच लगी हुई है। ये रोटरी स्विच है जो स्थिति को बदलती है। अब ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में कौन सा मल्टीमीटर, दो प्रकार का होता है कि एनालॉग मल्टीमीटर, दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर। तो हम लोगों ने डिजिटल मल्टीमीटर लिया है। डिजिटल मल्टीमीटर में क्या होता है, यहाँ पे डिजिट में अंक मिलेगा। एनालॉग में मल्टीमीटर में क्या होगा, वो सुई, जैसे हमारे घड़ी की सुई होती है वैसे हमें पैमाना मिलेगा। तो उसमें एक्यूरेट माप हम लोग लेने में थोड़ी सी असुविधा होती है। लेकिन इसमें क्या है, एक्यूरेट पॉइंट में है तो पॉइंट में 1, 2, 4, 4.5 जो भी पॉइंट में है वो हमको पॉइंट में यहाँ पे मान मिल जाता है। तो ये हमारा जो मल्टीमीटर है बहुत अच्छा है और बहुत उपयोगी है। इससे ना कोई दुर्घटना होती है, ना इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर रहता है, ना किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है। तो इसके लिए आप लोग देखेंगे सबसे पहले इसे मल्टीमीटर का मतलब हुआ कि डिजिटल मल्टीमीटर में और एनालॉग मल्टीमीटर में जो वोल्टेज को भी मापे, धारा को भी मापे और प्रतिरोध को भी मापे। तो इस टाइप से एक ही मीटर जो है 3 राशियों को माप रहा है या अन्य अतिरिक्त और राशियों को माप रहा है, तो उसे मल्टी बोला गया, मल्टीमीटर। अब ये मल्टीमीटर को दूसरा नाम दिया गया एवोमीटर। एवोमीटर का मतलब क्या हुआ कि एम्पियर वोल्ट ओम मापने वाला मीटर मल्टीमीटर होता है। इसके बारे में पूछा भी गया है कि एवोमीटर क्या मापता है। ऑप्शन में जो है आपको दिया रहेगा कि वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध या शक्ति, धारा, प्रतिरोध, या आपसे दिया रहेगा आवृत्ति, धारा, प्रतिरोध। तो हम लोग कहेंगे कि एम्पियर, एवो से आप जान गए ना, एम्पियर वोल्ट और ओम मापा जाएगा इसके द्वारा। इसके रोटरी स्विच को हम जिस पॉइंट पे सेट कर देंगे उसी पे जो है इसका मान जो है हमें वही मान हमको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अब दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत साफ, तो यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि एम्पियर, इधर देखिए भी लिखा हुआ, फिर उसके बाद डीसी का सिंबल बना हुआ, फिर इधर ए लिखा हुआ, भी लिखा हुआ, फिर एसी का सिंबल बना हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ओम का सिंबल बना होगा, यहीं कहीं पे साउंड बीप का सिंबल बना होगा। अब आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो इसके लिए अब आप देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से एक सर्किल बनाई गई है, यहाँ से एक पूरी सर्किल हमारी बनाई गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें क्या है, जब हम अपनी इस रोटरी स्विच को घुमा के इधर कर देंगे, इस पूरे कॉलम में यहाँ पे भी लिखा हुआ, फिर डीसी का सिंबल बनाया गया है, भी लिखा हुआ फिर डीसी का सिंबल। इसका मतलब क्या है कि इस जो एक कॉलम घेरा गया है, इस कॉलम के अंदर हम अपने इस रोटरी स्विच को जिस मान पर सेट करेंगे वो मान हमको मिलेगा। और यहाँ पे कौन सा मान हम लोग माप सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो मान मापेंगे वो डीसी वोल्टेज होगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग 200 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक हम लोग वोल्टेज, डीसी वोल्टेज माप सकते हैं इस कॉलम में जब अपनी रोटरी स्विच को सेट करेंगे। ये घूमी, अभी प्रेजेंट टाइम में 200 मिली एम्पियर का वोल्टेज माप सकते हैं। इसके बाद हम इस स्विच को बढ़ाए तो यहाँ पे जो है 2000 एम्पियर हो गया। 2000 के बाद हम बढ़ाए 20 एम्पियर हो गया, सॉरी वोल्टेज हो गया। यहाँ से 200 वोल्ट मिली वोल्ट हो गया। फिर यहाँ से गए जो है हम लोग यहाँ पे 2000 मिली वोल्ट हो गया।
ये जो मापा जाएगा ये डीसी होगा। फिर यहाँ से गए जो है हम लोग 20 वोल्ट हो गया, ठीक। फिर यहाँ से गए 200 वोल्ट हो गया। फिर यहाँ से गए हम लोग 1000 वोल्ट हो गया, ठीक। तो इस कॉलम में पूरे जो है, इस पूरे कॉलम में हम लोग देखेंगे, यहाँ से पूरा कॉलम बना हुआ है, इसके बीच में हम लोग डीसी वोल्टेज मापेंगे। जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी का वोल्टेज आप लोग जानते हैं कितना होता है, 3.7 वोल्ट उस पर लिखा ही रहता है। और जो है तो 3.7 वोल्ट लिखा है, तो हम लोग इस 20 पे सेट करके 20 वोल्ट तक का वोल्टेज माप सकते हैं। अब अगर आपको वोल्टेज नहीं भी पता है, कुछ भी नहीं पता है, जैसे हम एक बैटरी के टेस्ट करना जा रहे हैं या कोई सप्लाई वोल्टेज डीसी का चेक करने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है, तब हम क्या करेंगे, तब अधिकतम मान पे इसको सेट कर लेंगे। तो अधिकतम मान में 20 मिली एम्पियर 20 मिली वोल्ट से ये जो है 1000 वोल्ट तक का कोई भी मान होगा हमको बता देगा, ठीक। तो ये जो है वोल्टेज का कॉलम है, यहाँ पे देखिए भी बना हुआ है, यहाँ पे डीसी का सिंबल। तो यहाँ से 200 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक की डीसी सप्लाई इस कॉलम में रोटरी स्विच को सेट करके माप सकते हैं, ठीक। अभी हमारे पास डीसी के लिए कोई बैटरी नहीं है, तो आप लोग जो है क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 पॉइंट बना, एक देखिए आप लोग कॉमन पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे एक कॉमन होगा। और दूसरा आप लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर ओम मीटर पर पैरेलल में जोड़े जाते हैं, लेकिन एम्पियर मीटर हमारा जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ओम मीटर और वोल्ट मीटर के लिए ए वाला पॉइंट बनाया गया है, क्योंकि ये समांतर में जोड़ के आप माप ले सकते हो और जोड़ते भी हैं, ठीक। और यहाँ पे ए वाला जो है देखिए यहाँ पे 10A लिखा होगा, यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ है, तो एम्पियर मीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो जब हमें धारा मापनी होगी तो अपने पॉइंट को, एक ब्लैक वाले को हम इस पे लगा देते हैं, अभी देख लीजिए ब्लैक वाले पॉइंट को हमने इस पे लगा दिया, कॉमन वाले पॉइंट पे ये लग गया। ये हमारी लीड है, कनेक्टिंग लीड है, देख लीजिए ध्यान से, इस कॉमन वाले पॉइंट पे इस ब्लैक वाले को लगा दिया। फिर उसके बाद अगर हमें धारा मापना होगा तो हम जो है इस एम्पियर, यहाँ से देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिखाया गया है, यहाँ से एक पॉइंट ए बना है, उसके बाद यहाँ लिखा 10 एम्पियर, मतलब ये अधिकतम कितनी धारा माप सकता है, 10 एम्पियर, ठीक। अब यहाँ से जो है हमने इसका उपयोग ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैच ट्रेड के होते हैं वो लोग करते हैं, लेकिन हमारे ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये बहुत सुविधाजनक और बहुत परफेक्ट काम देता है। अभी हम लोग वर्क भी इसका देखेंगे कि कैसे हम लोग को बेनिफिट देता है, क्या बेनिफिट है हम लोग का। तो अब हमें एम्पियर नहीं मापना है, प्रेजेंट टाइम में लोड नहीं देना है, तो हमें जो है वोल्टेज और ओम मापना है। तो आप देखिए यहाँ पे भी और ओम का सिंबल बना होगा, भी का मतलब वोल्टेज, ओम का मतलब प्रतिरोध, ठीक। तो वोल्टेज और प्रतिरोध मापना है हमको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इस पॉइंट पे इसको क्या करेंगे, लगा देंगे, ये लग गया, ठीक। अब प्रेजेंट टाइम में सेट है, वोल्टेज के लिए रेडी है और जो है प्रतिरोध मापने के लिए रेडी है, ठीक। अब उसके बाद जो है अब हम चलते हैं अपनी रोटरी स्विच। ये रोटरी स्विच जब रखेंगे ऑफ करके रखेंगे, ऑफ अवस्था में, यहाँ देखिए ऑफ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पे एसी वोल्टेज है, इधर हम लोगों ने डीसी का कॉलम ले लिया, यहाँ से ये पूरा 1000 वोल्ट तक की डीसी यहाँ से इस रोटरी स्विच को सेट कर देंगे इधर। उसके बाद अधिकतम पे आप लोग सेट करिए, जब कोई आइडिया ना हो, कोई जानकारी ना हो तो अधिकतम पे सेट कर दीजिए, ठीक। अगर जानकारी है कि ये बैटरी, जैसे मोबाइल की बैटरी सब लोग जान रहे हो 3 वोल्ट 4 वोल्ट 3.7 वोल्ट की है, तो आप 20 पे सेट कर लीजिए, आसानी से आपको मान मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप जो है अनजानी जगह पे काम करेंगे तो आप लोग जो है इस पे सेट कर देंगे 1000 वोल्ट पे, ठीक। अब हमें एसी वोल्टेज मापना, चलिए सबसे पहले एसी वोल्टेज माप के ही चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो एसी वोल्टेज है ये यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है, पहले ध्यान से देख लीजिए इधर, यहाँ पे जो कॉलम बना हुआ है, एक कॉलम ऐसे बनाया गया है, ऐसे इसके बीच में हमारी रोटरी स्विच का ये नॉब रहेगा, पॉइंट रहेगा। ये 200 एसी वोल्टेज से लेके 750 वोल्ट तक का एसी वोल्टेज हमको बताएगा, ठीक। तो इसके लिए जो है हम लोग इस पे सेट कर लेंगे। अब यहाँ तो लीड हमने लगा दिया है क्योंकि वोल्टेज और प्रतिरोध मापना है, तो इधर से डीसी वोल्टेज माप लिए, इधर से एसी वोल्टेज माप लेंगे। अब एसी वोल्टेज मापने के लिए हमने क्या किया, हमको कोई वोल्टेज नहीं पता कि सॉकेट में कितना वोल्टेज, जनरेटर कितना वोल्टेज दे रहा है, कुछ भी नहीं पता है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे 750 पे हमने सेट कर दिया। अब 750 वोल्ट पे हमने सेट किया। अब देखिए कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए हम लोग देख लेते हैं
अब ये रोकने की व्यवस्था की गई जिससे आप लोग को दिखे। अब देखिए इसको हमने 750 वोल्ट पे सेट किया। अब हमारे पास ये पावर स्रोत है, इसको हम पावर स्रोत में लगाते हैं, सप्लाई में लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। देखिए रीडिंग मिल रही होगी कितना वोल्टेज दे रहा है। जब तक इसका कनेक्ट पॉइंट रहेगा आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे 225 वोल्ट एक्यूरेट माप मिल रहा है। कांटेक्ट पॉइंट हल्का हिलने पे मान बदल सकता है, तो ये जो घट बढ़ रहा है अगर हम बढ़िया कांटेक्ट बनाएंगे तो वोल्टेज हमको जो है आसानी से पता हो जाए। ये हमारा एसी वोल्टेज है। देखिए हमने एसी पे सेट किया है, कोई इसमें खतरा का चांस नहीं है। ये डिजिटल मल्टीमीटर बहुत बेस्ट है, बहुत सारे काम इससे किए जा सकते हैं। लगभग हम लोग टोटल वर्क इसी से कर सकते हैं। देखिए टेस्टिंग का ध्यान से देख लीजिए, मैंने सप्लाई स्रोत लिया है, यहाँ से सप्लाई बंद कर देंगे तब देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बताएगा। यहाँ से हमने सप्लाई ऑन कर दिया तो यहाँ पे वोल्टेज जो आया वो बता दिया। ठीक, तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, कितने वोल्टेज की एसी है अथवा डीसी है, उसको हम पता कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और होता है, जैसे न्यूट्रल फेस में लग जाए फेस, अब इसमें तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो है इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा प्लस माइनस होता है, अगर उल्टा सीधा लग गया डीसी में, जो डीसी हमारा होता है इस पे हम लोग सेट किए हैं, अगर प्लस माइनस लगाओगे तो यहाँ पे माइनस का निशान दिखाता है। ठीक है, उसका प्रैक्टिकल अभी कोई बैटरी उपलब्ध नहीं, क्योंकि अब आज के फ़ोन की जो बैटरियाँ होती हैं वो सील्ड होती है, नहीं तो बैटरी भी आपको निकाल के दिखा दिया जाता है टेस्ट करके। तो ये हम सेट ही रहने देंगे। अभी एसी वोल्टेज हम लोग चेक कर लिए, ये आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमने डीसी पे हम लोग सेट करेंगे तो डीसी वोल्टेज पता हो जाएगा, एसी पे सेट करेंगे तो एसी वोल्टेज पता हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए यहाँ से एसी वोल्टेज हम लोगों ने चेक कर लिया। ठीक, ये तो रहा वोल्टेज की बात। अब यहाँ से देखिए डीसी माप लेंगे आप लोग यहाँ से ऐसे। आगे देखिए एक कॉलम बना हुआ है एम्पियर का, देख लीजिए ध्यान से। ये यहाँ से जो है एक कॉलम यहाँ तक बना हुआ है एम्पियर का, फिर ये रेड यहाँ पे। टोटली अगर आपको हाई एम्पियर कुछ भी नहीं पता है तो आप किस पे सेट कर देंगे, ये तो जो है माइक्रो एम्पियर में है, मिली माइक्रो एम्पियर में एक कॉलम बना हुआ है, मतलब कम धारा आप मापिए। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है नॉर्मल जैसे हमारा ट्रांजिस्टर, उसमें एक पीसीबी आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर वगैरह की प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो उसमें हल्की धारा जा रही है, तो उन सबको टेस्ट करने के लिए मिली और माइक्रो का है। लेकिन हमें जो है 10 एम्पियर की धारा, थोड़ा ज़्यादा धारा चेक करना है। जैसे हमारे इन्वर्टर होता है वो बैटरी चार्ज करता है, उसमें देखिए बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने के लिए 6 एम्पियर की धारा जाती है। अब वो धारा जा रही है या नहीं जा रही है, उसको जब टेस्ट करना होगा तो हम लोग अपनी इस नॉब को, इस पॉइंट को लेके आएंगे इस पे, और इसको निकाल के फिर कहाँ लगा देंगे, ऊपर वाले पॉइंट में। ये कि यही चेंजिंग पॉइंट को यही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि एम्पियर मीटर हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और हमारा जो है वोल्ट मीटर और ओम मीटर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तब यहाँ से हम लोग एम्पियर को चेक नहीं करने जा रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं प्रतिरोध पे, इस पे। अभी आप लोग को कई सारी चीज़ें दिखानी है, 1 मिनट। देखिए ये जो है, अब यहाँ से हम लोग जो है एसी सप्लाई चेक कर लिए, और जो है डीसी आप लोग आसानी से टेस्ट कर लेंगे। एम्पियर जब चेक करना होगा तो आप लोग यहाँ पे देख ही लेंगे कैसे एम्पियर चेक होगा। ठीक, कोई डाउट नहीं इसमें। अब हम लोग चलते हैं प्रतिरोध के लिए। अभी एक यहाँ से आते हैं, यहाँ से हम अपनी रोटरी स्विच के लिए आप लोग को दिखेगा यहाँ पे तीर बनी होती है, इस पॉइंट पे जो है तीर बनी होती है, बना देते हैं हल्का सा जिससे आप लोग को दिखे। यहाँ पे हमने हल्का सा चाक लगा दिया, ये तीर बनी होती है। इसी तीर को जहाँ पे ले जाएंगे जिस कॉलम में, वही कॉलम हमारा जो है, उसी कॉलम की रीडिंग हम लोग लेंगे। अब चलिए हम लोग आते हैं, एक इसमें जो है बीप का साउंड के लिए होता है, तो इस पे क्या होगा। अब देखिए हम इस पे लगाते हैं यहाँ पे, और इस पे जब मिलाएंगे तो बीप करेगा। देखिए आप लोग को सुनाई दे रहा होगा बीप का। इसके लिए क्या होता है, जैसे हमें डायोड है, हमारा डायोड है, टेस्ट करना हुआ तो यहाँ पे ऐसे लगाए, कोई आवाज़ नहीं। यहाँ पे अभी जो है रीडिंग नहीं दे रहा, शायद ये डायोड सही नहीं है।
अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम तार ले लिए यहाँ पे और इसको लगा दिए, देखिए बीप की आवाज़ हो रही है। तो इस टाइप से जो हम लोग का रेजिस्टेंस होता है 10 ओम का छोटा छोटा रेजिस्टेंस आप लोग देखे होंगे, प्रतिरोध देखे होंगे, उसको टेस्ट करना हुआ तो टेस्ट कर लिए। या फिर जो है हम लोग के पास हमारे पास ये फ्यूज है, अगर ये फ्यूज सही होगा तो बीप की आवाज़ देगा। देखिए फ्यूज सही है, बीप की आवाज़ मिल गया, इसका मतलब सही। मतलब नॉर्मली जो छोटे रेजिस्टेंस के वो हैं सेफ्टी डिवाइस या उपकरण हैं, फ्यूज है, तो उसको हम चेक कर लेंगे। देखिए तो बीप की आवाज़ से हमको पता लग गया कि सही यहाँ से अंदर से धारा प्रवाहित हो रही। इसी फ्यूज को जो है अभी एक और देख लेते हैं, फिर देखते हैं। ये हमारा एक डीसी फ्यूज होता है जो हमारे गाड़ियों में लगा होता है, जैसे मैजिक की बैटरी, मैजिक हो गया हमारा इन्वर्टर के अंदर इसको लगाया जाता है। 40 एम्पियर, 30 एम्पियर, 20 एम्पियर में, 15 एम्पियर में उपलब्ध होता है। ये डीसी फ्यूज देख लीजिए आप लोग, ये ज़्यादातर वाहनों में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग ज़्यादातर वाहनों में किया जाता है। तो ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो इसको टेस्ट करना है तो कुछ नहीं करना, हम लोग को इस पे लगा दें और इस पे लगा दें। देखिए सही है, बीप दिया, बीच में फ्यूज कटा होता, इसमें इसके बीच में यहाँ वाले पॉइंट से फ्यूज वायर को जोड़ा जाता है, अंदर से जुड़ा रहता है, ऑलरेडी कंपनी वाले जोड़ देते हैं, वही पिघल जाता है जब कोई फॉल्ट आती है। तो देखिए डीसी फ्यूज हम लोग का है। ये आप लोग कार्टिक फ्यूज जानते ही हैं कि है, ठीक। और ये हमारा डीसी फ्यूज, ये वाहनों में ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं। और जो एम्पलीफायर और हमारे जो ये सब चीज़ें होती हैं जो आप लोग साउंड वगैरह बजाने के लिए मशीनें लाते हैं, ठीक है, उसके लिए उसमें लगा होता है, इन्वर्टर में लगा होता है। इन्वर्टर में इन दोनों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इन सबको टेस्ट करना हुआ, बीप पे सेट कर लिए। अब देखिए बीप पे ना सेट करके हम किस पे कर सकते हैं, तो बीप पे ना सेट करके हम लोग जो है इसको रेजिस्टेंस पे। अब देखिए कोई भी चालक होगा उसमें प्रतिरोध होता है, आप लोग जानते हो। तो इसको जो है हमें चेक करना है, इसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, ये प्रतिरोध बताना चाहिए। देखिए प्रतिरोध बता दिया, 1-2 ओम है, 3 ओम है, जो भी है फिक्स रहेगा। तो 1-2 ओम, 4 ओम जो भी जा रहा है, देखिए 2 ओम का इसमें प्रतिरोध है। अब शायद आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए प्रतिरोध बता दिया, इसका मतलब सही। अगर तार टूटा होता तो रेजिस्टेंस बताता ही नहीं। फिर उसके बाद इस पे आ जाते हैं, ये हमने अभी ओम पे सेट किया है, इसमें भी कुछ प्रतिरोध होगा, देखिए इसमें भी कुछ प्रतिरोध है, ठीक। अब ऐसे जो है हम लोग काफ़ी टेस्टिंग कर लेंगे। चलिए कुछ और उपकरण ले लेते हैं। हम लोग ये बल्ब लिए हैं, ये देख लीजिए एक बल्ब है हमारा, इस बल्ब को हम लोग ले लिए हैं। अब इस बल्ब जो है 200 वाट का, 100 वाट का, उसको टेस्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इस बल्ब को निकाल के। अब ये बल्ब है हमारे पास, कुछ भी नहीं करना, आप जानते हैं कि इसके फिलामेंट में प्रतिरोध है, तो इस बल्ब को आसानी से टेस्ट कर लेंगे। प्रतिरोध पे सेट कर दिए हैं हम लोग, इस पे यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए। प्रतिरोध बताना चाहिए कितना है हमारा, 22 ओम प्रतिरोध आपको दिख रहा होगा। तो ये मतलब इतना आसान है, इतना वर्क को आसान बना देता है कि हम लोग जो है किसी भी, अब ये टेस्ट करके हमने आपको दे दिया, या दुकान हमारे पास है या कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ से टेस्टिंग कर लिया, स्वयं खरीद रहे हैं तो यहाँ से हमने चेक कर लिया। ये देखिए हमने इस टर्मिनल पे लगाया इधर और इस पे लगाया, अब रीडिंग आपको मिल गई होगी। अभी देखिए 200 वाट के बल्ब का प्रतिरोध कितना था, लगभग 22 ओम के आसपास। अब 100 वाट का देख लेते हैं आप लोग। इसको वायर से होल्डर में डायरेक्ट जोड़ा गया है। अब यहाँ से तार का भी थोड़ा बहुत प्रतिरोध जुड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसको हमने लगा दिया यहाँ पे, बल्ब हमारा फ्यूज नहीं होगा, सही होगा तो जले, काम वर्क करेगा। अब देखिए 200 वाट के बल्ब का प्रतिरोध यहाँ पे 22 ओम था, और 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध आप देख रहे होंगे कितना है, लगभग 44, ठीक है। तो 2 गुना प्रतिरोध, मतलब ये 100 वाट का है तो इसका प्रतिरोध 2 गुना, 200 वाट की अपेक्षा 2 गुना। अर्थात आपसे क्वेश्चन भी अब पूछा जा सकता है कि 100 वाट और 200 वाट के बल्ब में किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा और 200 वाट के बल्ब का प्रतिरोध कम होगा। इसको हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं, हमारा जो प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि हमारा प्रैक्टिकल क्या बताता है। तो प्रैक्टिकल के लिए हमने इस पॉइंट को हमने प्रतिरोध पे, रेजिस्टेंस पे सेट कर दिया है और इसको यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा ये प्रतिरोध 100 वाट का जो है हमको मिल गया। कितना मिल गया, लगभग 44 ओम के आसपास मिलेगा। ये कॉन्टैक्ट सही से बनेगा तभी जो है मिलेगा। ये देखिए 43-44 ओम का प्रतिरोध हमको मिल गया। अब 44 इसको मान रहे हैं तो ये 44 ओम का हो गया, 100 वाट का। चलिए ये टेस्टिंग कर लेंगे आप लोग ना, तो ये हो गया। ऐसे हम लोग
अभी ये देख लिए, तो आपसे पूछा जाए 100 वाट 200 वाट बल्ब में किसका प्रतिरोध तेज ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे 100 वाट बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। 200 वाट का भी देख लेते हैं, यहाँ पे एक लगाए, यहाँ पे एक लगाए, कॉन्टेक्ट सही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लगभग उसका आधा प्रतिरोध है, तो फिर 200 वाट के बल्ब का प्रतिरोध कम होगा। 100 वाट 200 वाट में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध कौन से बल्ब का होगा, 100 वाट के। तो ये थ्योरी से आपको पता लग गया। चलिए इसको हटाते हैं, हम लोग को काफ़ी टेस्टिंग करनी है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग और प्रैक्टिकल से ही आपकी थ्योरी बनती है, लेकिन वही है कि आपको जो है प्रैक्टिकल कहीं मिलता नहीं है सीखने के लिए। आप लोग ITI या जो भी क्लासेस चलती है उसमें वैसे काम के लिए बता दिया गया, बाकी मिलता नहीं है। इस वायर का प्रतिरोध हमने टेस्ट कर लिया, इस वायर का प्रतिरोध अभी प्रेजेंट टाइम में 1 ओम है, छोटा सा वायर है, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए हमारे पास ये रियोस्टेट है जो आप लोग कंट्रोल पैनल में देखे थे। अभी हम इन सब उपकरण को, जो हमारे उपकरण है, जो रियोस्टेट है, धारा नियंत्रक, इन सब चीज़ को देखें, टेस्ट करना जान जाए। इसी को पैनल में सेट किया गया है, इसी के द्वारा धारा के मान को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कम और ज़्यादा करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे वायर लेते हैं, वायर को अपने यहाँ पे एक साइड में बांध देते हैं। अब देखिए इधर इस छड़ में हमने एक वायर बांध दिया, ठीक, ये वायर बांध दिया गया है, ये सीरीज में जुड़ेगा हमेशा, ठीक है। देखिए यहाँ से एक वायर जोड़ दिया गया, ये वायर का कनेक्शन इस रॉड से, और रॉड का कनेक्शन किससे, पत्ती के द्वारा। अब जितना हम इधर उधर करेंगे उतना ज़्यादा ये हमारा वायर कम घटेगा, बढ़ेगा, मान कम ज़्यादा होगा। तो देखिए एक वायर हम लोग रॉड में जोड़ देंगे, और दूसरा जो वायर होगा आप जो है इधर जोड़ देंगे, इधर जोड़ देंगे या इधर जोड़ देंगे। तो चलिए हम इधर जोड़ देते हैं। तो ये देखिए पहले हम एक पॉइंट को इस पे बांध देते हैं, यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया गया, ये जुड़ गया हमारा, ठीक। अब इसको हम एक साइड को किसी भी एक साइड में जोड़ देते हैं। चलिए हम इसमें लगा दिए। अब देखिए अभी कुछ रीडिंग मिली हमको, अभी रीडिंग कम है, यहाँ से बढ़ाते हैं। देखिए जैसे जैसे मान को घटाएंगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रतिरोध जो है घटेगा, बढ़ेगा। देखिए ध्यान से देख लीजिए, एक को हमने इस रॉड पे जोड़ेंगे, कनेक्शन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कनेक्शन जो है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस रॉड का कनेक्शन इस जो नाइक्रोम का तार है, जो ये प्रतिरोध लगा हुआ, प्रतिरोध वायर, रेजिस्टेंस वायर लगा हुआ है, ये देखिए यही चीनी मिट्टी का बेलन होता है, ये हमारा चीनी मिट्टी का है, ठीक है। उसके बाद जो है इसी के ऊपर जो है प्रतिरोध तार लगाया गया है, इसी तार में प्रतिरोध होता है, इसी प्रतिरोध के द्वारा हम लोग धारा के मान को कम और ज़्यादा करते हैं। यही वेरिएबल प्रतिरोध है, इसी के जो है घटने बढ़ने से धारा के मान में कमी और वृद्धि होती है। तो ये हमारा यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए हमने जब देखो इस रॉड के माध्यम से इसके पास रहेंगे, यहाँ पे इस वायर के पास में, अभी देखिए इस वायर का कोई काम नहीं है, यहाँ से हमने जोड़ा, यहाँ से डायरेक्ट इस रॉड से होके यहाँ जा रहे हैं, इस वायर का कोई काम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम वायर पे जो है कांटेक्ट बढ़ाते जाएंगे, अब क्या होगा, इस वायर से प्रतिरोध इधर जो है इतने वायर का प्रतिरोध यहाँ पे देखिए ऐड हो गया। फिर जैसे जैसे प्रतिरोध, रीडिंग भी आप लोग देखते रहिए, जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ाते जाएंगे रीडिंग हमारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। एक निर्धारित कैपेसिटी तक इसकी रीडिंग बढ़ेगी, उसके बाद जो है नहीं बढ़ेगी। अब देखिए 42 ओम इस पूरे वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रतिरोध कितना है, 42 ओम, लेकिन जो है इस कंपनी वालों ने इस पे लिखा है, देखिए ध्यान से 10 ओम लिखा हुआ है, आप लोग को सीधा दिख रहा होगा 10 ओम लिखा हुआ है, और धारा 5 एम्पियर यहाँ पे, ठीक। तो आप देखिए हमें जो है प्रतिरोध को कम करना हुआ, यहाँ से हम जो है कम प्रतिरोध चाहिए, तो प्रतिरोध को हमने क्या किया, कम कर दिया। तो ये है हमारा वेरिएबल प्रतिरोध, जिसे रियोस्टेट बोला गया। अब देखिए इसका उपयोग मोटरों में, डीसी मशीनों में ज़्यादातर करते हैं। और जो है अब हमें जनरेटर में, जो हमारे घर में जनरेटर होते हैं, डीजल इंजन वाले जनरेटर जो शादी विवाह में आते हैं, उसका प्रतिरोध चेक करना होता तो कैसे चेक करते हैं। चलिए आप लोग देख लिए रियोस्टेट, देखिए इसको जो है पैनल में, आप लोग पैनल में भी दिखाए होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे वायर के द्वारा या पेज के द्वारा जो है पैनल पे एक सीट पे ऐसे लगा दिया जाता है। फिर ऐसे लगा दिया गया, फिर एक तरफ से वायर लेके आते हैं, फेस वायर या जो भी हमारे पास प्लस वायर है उस वायर को लेके आते हैं, यहाँ से वायर लेके आएंगे, यहाँ से प्लस लेके आएंगे, और प्लस को इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब ये हमारा जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस यही है। देखिए अब ए वाला जो पॉइंट है, एक हमने इस पे जोड़ दिया,
ये देखिए यहाँ से ऐसे देख लीजिए, एक वायर, इस वायर को, ये हमारा वायर ए है, ठीक, और ये पूरा हमारा वेरिएबल प्रतिरोध है। अब देखिए हम अगर यहीं पे एक बल्ब लगा दें, यहीं पे एक बल्ब लगा दें यहाँ से ऐसे, और यहाँ से इसको हम जो है यहाँ से प्लस दें और यहाँ पे माइनस दें, जब हम यहाँ से प्रतिरोध के मान को कम और ज़्यादा करेंगे तो हमारे बल्ब का प्रकाश कम और ज़्यादा होगा। ये हमारा रियोस्टेट है। इसी रियोस्टेट को जो है वेरिएबल, अब देखिए ये अचालक बना हुआ है, तो यहाँ से आप अचालक कर, अब चलती कंडीशन में सप्लाई की अवस्था में इसको पकड़ेंगे या टच करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई सप्लाई या विद्युत झटका नहीं लगेगा। इन सब बातों को आप ध्यान रखिए। ये हमारा हो गया रियोस्टेट। और उसी के साथ आप देखिए दूसरा चीज़ हमने लिया है, ये क्या है, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसको जो है रियोस्टेट बोला गया, इसको भी, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। देखिए ये ज़्यादा मान का आपका बनाया गया है। ये देखिए 300 ओम इस पर अंकित किया गया, दिखाया गया है, और इस पर जो है 10 ओम दिखाया गया है। ये कम जो है प्रतिरोध का है और ये उच्च प्रतिरोध का है। अब जो हमारे जनरेटरों में, ये भी, इसका भी प्रोसेस वही है, इसका भी सिद्धांत वही है। इसको नट बोल्ट से कस दिया जाता है, फिर एक ये हमारा ये भाग है और दूसरा ये वेरिएबल भाग है। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है, देखिए, देख लीजिए यहाँ पे इसको लगाया हमने और इसको लगाया, देखिए इस पर लगाएंगे तो भी रीडिंग मिलेगी, ठीक। यहीं से हम लोग इसी को वेरिएबल करते हैं, हमारा वेरिएबल होता है। इसका उपयोग जो है ऐसे देखिए, जैसे जैसे हम घटते जाएंगे घटेगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बढ़ेगा। तो यहाँ से प्रतिरोध का मान ऐसे जो है ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट यहाँ से जो है घटता जाएगा, ऐसे 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 घटता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ये प्रतिरोध यहाँ तक बढ़ेगा हमारा। देखिए यहाँ के बाद ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, मतलब 10 ओम लगभग ख़राब हो गया, नहीं तो ये पूरा हमारा 300 ओम का है, ये फिक्स मान का बनाया गया। इसका उपयोग हम लोग जो है जनरेटरों में करते हैं। जो हमारे घर में शादी विवाह में जनरेटर आता है, उस जनरेटर के जो है जो अल्टरनेटर उसमें बंधा होता है, उसमें जो है साइड में बांध के वोल्टेज के मान को यहाँ से फिक्स कर दिया जाता है कि जो है हमें कितना वोल्टेज चाहिए, 220 वोल्ट, या जो है एक्साइटर के रूप में, एक्साइटर में जो है हमको 220 वोल्ट चाहिए तो एक्साइटर के वोल्टेज को यहाँ से सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका ज़्यादातर प्रयोग एक्साइटेशन होता है, उत्तेजन होता है, इसके द्वारा वहाँ पे उत्तेजन को कम और ज़्यादा करके वोल्टेज के मान में कमी और वृद्धि कर लेते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये भी हमारा वेरिएबल रियोस्टेट रेजिस्टेंस है और ये भी हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये रियोस्टेट है जिसको हम लोग ने इंटर की फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि रियोस्टेट जो धारा नियंत्रक होता है कैसा होता है। चीनी मिट्टी का एक बेलन होता है, उसके ऊपर ये जो है प्रतिरोध वायर लगाया गया है जो नाइक्रोम का बनाया गया है, ठीक है। इस टाइप से जो है हमारा ये वेरिएबल रियोस्टेट हो गया। चलिए अभी हम लोग को काफ़ी टेस्टिंग करनी है। तो ये देखिए कार्बन ब्रश एक होता है, इस कार्बन ब्रश को आप लोग देखे होंगे। देखिए कार्बन ब्रश जो हमारे पेंसिल के अंदर होता है वही चीज़ इसमें प्रयोग किया गया है। इससे आप लोग लिख भी सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे देखिए हमारा वाइट है, इस पर जो है पेंसिल की भांति यहाँ पे आप लोग रंगाई कर सकते हैं या लिख सकते हैं। पूरा जो है ये आपका चलता है, तो जैसे पेंसिल चलती है वैसे हमारा ये भी चलता है। तो यहाँ पे देखिए पेंसिल की तरह ये देखिए, तो ये जो आप पेंसिल के अंदर का जो चालक है कि कुचालक है, तो उसके लिए हम लोग ने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, यहाँ देखिए, और एक यहाँ लगा दिया। देखिए कुछ प्रतिरोध इसका होगा ना, क्योंकि ये अर्धचालक है, कार्बन ब्रश है, ये कार्बन है। तो देखिए इतने छोटे कार्बन का प्रतिरोध कितना दिखा रहा है, 14 ओम 13 ओम, इतने छोटे का। चलिए यहाँ पे एक बार लगा देते हैं, स्प्रिंग हो गई, यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका प्रतिरोध देख लिया। तो इस टाइप से जो है हमारा ये कार्बन ब्रश है स्प्रिंग लोडेड। देखिए स्प्रिंग लगी होती है, यही स्प्रिंग इसको दबाए रहती है, पीछे से फोर्स किया रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारा जो है ब्रश घिसता जाता है, कम्यूटेटर घूमता है, तो हमारा ब्रश घिसता जाता है और स्प्रिंग जो है ब्रश को दबाती रहती है। कंडीशन ऐसी आती है कि यहाँ तक ब्रश हमारा ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे कम्यूटेटर पे स्पार्किंग होने लगती है। ये कार्बन ब्रश है। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। अब इसको हमें टेस्ट करना हुआ, हमने लगाया, प्रतिरोध बताया, टेस्ट हो गया, काम ख़त्म, ओके हो गया हमारा, ऐसा ही है। अब इसको हम लोग जो है उसमें जोड़ सकते हैं। अब देखिए एक डायोड अभी हम लोग लिए थे, नहीं वर्क किया। अब इसको देखते हैं। इसको एक तरफ से जो है डायोड एक ही दिशा, एक दिशीय होता है, एक तरफ प्रतिरोध शून्य देता है, एक तरफ अनंत प्रतिरोध देता है, अर्थात उच्च प्रतिरोध देता है। तो एक तरफ से लगाते हैं तो देखते हैं कोई प्रतिरोध नहीं। चलिए उल्टा करके देख लेते हैं। तो देखिए एक तरफ से प्रतिरोध है इसका, देखिए उच्च प्रतिरोध का मतलब देखिए रिवर्स वायस में इसका प्रतिरोध 533 ओम है और फॉरवर्ड वायस में इसका प्रतिरोध कुछ भी नहीं है, 0 है।
तो ये जो हमारा डायोड है इसमें देखिए ध्यान से, इसका टर्मिनल काट दिया गया है, कट गया है। तो यहाँ से जो है ये हमारा ये डायोड कब सही माना जाएगा, एक बार हम इसको लगाएं फॉरवर्ड वायस में तो प्रतिरोध शून्य बताए, मतलब कोई रेजिस्टेंस ना बताए, और एक बार हम इसको लगाएं रिवर्स वायस में, मतलब किसी भी एक अवस्था में, तो एक कंडीशन में हमें जो है प्रतिरोध उच्च बताना चाहिए, एक कंडीशन में प्रतिरोध 0 बताना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन में प्रतिरोध बताता है ज़्यादा तो इसका मतलब ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक है, जो जंक्शन होता है हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया है। और अगर एक दिशा में, जैसे प्रेजेंट टाइम में एक दिशा में, अभी ये फॉरवर्ड वायस में जुड़ा हुआ है तो इसमें प्रतिरोध शून्य होता है, फॉरवर्ड वायस में धारा का चालन होता है तो यहाँ पे प्रतिरोध शून्य रहेगा। और जैसे हम इसको रिवर्स वायस में जोड़ेंगे, घुमा दिए, तो ये जो है प्रतिरोध अनंत प्रतिरोध के कारण धारा का प्रवाह नहीं होने देगा। तो देखिए धारा का प्रवाह नहीं होने देगा क्योंकि प्रतिरोध हमारा उच्च है। तो ये डायोड की भी टेस्टिंग कर लेते हैं। एक बार हमने उल्टा जोड़ दिया, एक बार हमने सीधा जोड़ दिया। ये तो कहने के लिए है, वैसे जो लोग नहीं जानते हैं, कम आइडिया है उनको कि फॉरवर्ड क्या है, रिवर्स वायस क्या है, तो लोग कहेंगे कि एक बार उल्टा जोड़ो तो प्रतिरोध बताए, एक बार सीधा जोड़ो प्रतिरोध ना बताए। मतलब एक बार जोड़ो प्रतिरोध बताना चाहिए, एक बार पे नहीं बताना चाहिए। और एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, ये हमारा जो है लग होता है, रिंग टाइप का ये लग है, ये ध्यान से देख लीजिए। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे हमारा केबिल है और भी मोटी केबिल है, केबिल के समापक सिरे पे ले गए, इसको लगा के यहाँ से क्रिम्पिंग से क्रिम्प कर दिए, क्रिम्पिंग टूल आता है, क्रिम्प कर दिए, इसमें दबा दिया गया। अब इसको नट बोल्ट से आप जो है कहीं भी ट्रांसफार्मर के टर्मिनल पे या और भी कहीं कसना हो तो कस दीजिए, ठीक। अब देखिए लग है, ये रिंग टाइप का है। अब कई कंडीशन ऐसी बनती है, जैसे मान लीजिए हम ये खोल रहे हैं लेकिन ये खुल नहीं सकता, बाई चांस आप इसको मान लीजिए खुल नहीं सकता, उसके लिए एक हमारा आता है इस टाइप का, ये लग देख लीजिए, इसका मुंह खुला हुआ है, तो इसमें वायर लगा के इसको जो है ऐसे इसमें लगा दिया जाता है, इधर से देखिए लगा दिया गया। फिर उसके बाद इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे लगा के पकड़ लेते हैं, यहाँ से लगा के जो है इसको कस दिया जाता है, इसको लगा दिया, अब यहाँ पे कस दिए। अब देखिए वायर का जो कांटेक्ट होगा इतना मजबूत होगा, इतना अच्छा होगा कि आपको जो है ना स्पार्किंग होगी, ना कनेक्शन ढीला रहेगा, बढ़िया आपको वोल्टेज मिलेगा। एक काफ़ी चीज़ें हैं जो है आपको बताने के लिए, लेकिन अब सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में। देखिए ये लग हैं, सब लग ओपन, और ये जो है रिंग टाइप का लग, इसको थिम्बल भी बोलते हैं। लेकिन अब जो है लग जो है कई प्रकार के आने लगे, रिंग टाइप का और भी कई प्रकार के हैं, वो हम लोग जो है आगे जानते रहेंगे। देख लीजिए इसको जो है केबल के समापक सिरे पे देखिए ऐसे लगाया गया है, ये छोटा सा था, इसको लगा दिया गया है। फिर यहाँ पे इसको कैम्पिंग करके यहाँ पे सोल्डरिंग कर दें तो और बढ़िया कनेक्शन बन जाए। अब ये वायर आपके घर में या जहाँ भी ले जाना हो ले जाइए। तो इसका उपयोग आप लोग बैटरी के पीछे देखिए, बैटरी के खूंटी पे टर्मिनल पे कसने के लिए इस सब का प्रयोग किया गया है। आप लोग देखे होंगे, इसी से बैटरी के टर्मिनल को खोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इस पे जो है यहाँ वायर रखिए, ये वायर रखिए, और वो क्रिम्पिंग टूल से, क्रिम्पिंग टूल तो कोई यूज नहीं करता है तो प्लायर से हम लोगों ने यहाँ पे दबा दिया। तो अब देखिए हमारा जो मल्टीमीटर है, यहाँ से सारा टेस्टिंग कर लेंगे, एक प्रतिरोध पे सेट करेंगे तो यहाँ से प्रतिरोध बता देगा। इसको बीप की आवाज़ पे करेंगे तो नॉर्मल जो रेजिस्टेंस का होगा वो बता देगा। यहाँ पे कर देंगे तो एम्पियर बता देगा, और यहाँ पे कर देंगे तो एसी वोल्टेज पता लग जाएगा, यहाँ पे कर देंगे डीसी वोल्टेज पता लग जाएगा। और एक पॉइंट यहाँ पे देखिए पीएनपी और एनपीएन का ये सिंबल है, तो यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पता लग जाएगा और एनपीएन के ट्रांजिस्टर बारे में पता लग जाएगा। इसकी फ़ोटो हम जो है अपलोड करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। तो ये जो है ये चीज़ें होती है, रोटरी स्विच हमारी है, इसको घुमा के हम लोग एडजस्ट करते हैं। अब देखिए इससे एक और सबसे बड़ा काम कर सकते हैं, इसको ले आइए आप प्रतिरोध पे सेट करिए, इसकी रोटरी स्विच को धीरे धीरे घुमा के ले आइए प्रतिरोध पे सेट करिए। अब देखिए इससे बड़ा काम कौन सा कर सकते हैं, ये हम अपना फ़ैन ले लेते हैं। हमारा फ़ैन हो गया, फ़ैन में देखिए हमने कल चार वायर देखा था, अब इस 4 वायर में क्या होगा इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए जो है अभी हमारे 4 वायर हैं, शायद आपको दिख रहे होंगे, तो हम वायर को अलग अलग कर लेते हैं और इसको जो है यहाँ पे एक वायर लगाते हैं। और 1 मिनट इसको थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं। देखिए ये हमारा हो गया है पंखा, फैन जो था, इस पे देखिए 4 वायर है, 4 वायर हमारा ये है। इस पे एक वायर एक इस पे लगा दिए। अब देखिए 3 हमारे पास है, एक पे हमने लगा दिया ये, अब 3 हमारे पास बचे हुए हैं, इस पे लगाया हमने। कुछ बताया, कोई प्रतिरोध मिला? नहीं मिला।
इस पे लगाया हमने, कोई प्रतिरोध मिला नहीं मिला, क्योंकि सेम बाइंडिंग के सिरे नहीं है। फिर उसके बाद हमने इस पे लगाया, देखिए तुरंत रेजिस्टेंस हमको मिल गया। देखिए तो अब पता लग गया ना कि हमारी बाइंडिंग सही है। अब प्रतिरोध इसका देख लें हम लोग कितना है, 195, मतलब 195 ओम इसका प्रतिरोध है। ठीक, अब इस दोनों को अलग करके हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे देखिए। अब इसका प्रतिरोध देख लेते हैं, 159 है ओम है। अब कल आपको हम बताए थे, पिछली क्लास में जो पिछली वीडियो थी उसमें हम बताए थे कि जिस बाइंडिंग का प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो कौन सी बाइंडिंग होगी, स्टार्टिंग बाइंडिंग होगी, और जिस बाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा वो रनिंग बाइंडिंग होगी। तो इस दोनों पे प्रतिरोध हमारा एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीमीटर के बारे में जानना। तो ये हमने लगाया, इस पे प्रतिरोध कम मिल रहा हमको, तो ये हमारा जो रनिंग बाइंडिंग, जो मेन बाइंडिंग है उसका सिरा हो गया। और इस रेड वाले पे हम लोग लगाते हैं, रेड वाले पे लगा लेते हैं, इस पे लगा लिए हम, तो ये बाइंडिंग का प्रतिरोध जो है ज़्यादा मिल गया हमको। देखिए 195 या 196 के आसपास। तो इस बाइंडिंग का प्रतिरोध ज़्यादा, तो स्टार्टिंग बाइंडिंग, इस बाइंडिंग का प्रतिरोध तक कम, तो रनिंग बाइंडिंग। अब करना क्या था, कनेक्शन के लिए एक स्टार्टिंग का सिरा मिला दीजिए, एक रनिंग का सिरा मिला दीजिए, मिला दिया गया। इस पर न्यूट्रल वायर जोड़ दीजिए, जो हमारे ऊपर से वायर आए रहता है, ये जो वायर आए रहते हैं इस पर एक सिरा इसको जोड़ दीजिए। अब फिर क्या है, इसके ऊपर एक दोनों सिरों पे कैपेसिटर जोड़ देंगे, संधारित्र जोड़ देंगे। देख लीजिए एक मिनट, ये जो हमारा कैपेसिटर है इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, देखे हैं, फिर से देख लीजिए। उसी टेस्टिंग से, मल्टीमीटर की टेस्टिंग से हमने इस पे जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब हमारा स्टार्टिंग ये रेड वायर था, हमें पता है, तो स्टार्टिंग के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर लगता है। जब आप यहाँ पे सप्लाई दोगे, इस वायर को यहाँ जोड़ दोगे, इस वायर को कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पे। तो देखिए रनिंग में तो सीधे सप्लाई चली जाएगी, पीले वाले वायर में, ये जो येलो वाला वायर है सीधे सप्लाई चली जाएगी यहाँ से, इस वायर से। लेकिन जो है, जो हमारा रेड वायर है, जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है, इसमें इस कैपेसिटर से होके सप्लाई हमारे पंखे में जाएगी और हमारा पंखा रन करेगा, पंखा हो या सिंगल फेस कोई भी मोटर हो। तो ये जो है टेस्टिंग, मतलब हमारे पास अगर वोल्टेज या पावर सप्लाई उपलब्ध ना हो तो हम कैसे इसकी टेस्टिंग करेंगे, तो ये वर्क उसके लिए है, टेस्टिंग उसके लिए है। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग सीखेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ हम नहीं बता सकते, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है तो कोई देखेगा भी नहीं। तो इसलिए जो है ध्यान रखिए, आप लोग जो है पढ़ते रहिए, और इस मल्टीमीटर के बारे में जो भी डाउट हो आप बताइएगा। इसको ध्यान से एक बार और देख लीजिए क्या क्या है। तो इस टाइप से जो है हम लोग अब अगली वीडियो में कुछ सीखेंगे और कुछ जानेंगे। तब तक आप लोग जो है स्वस्थ रहें, ठीक ठाक रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।